वेलकम टू केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 9th ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री सीखने जा रहे हैं। अब इसमें लेट स्टडी में क्या दिया है देखो, 5 पॉइंट्स दिए, जैसे कि पॉइंट, व्हाट इज लाइन, व्हाट इज प्लेन, बिटवीननेस यानी कि जो बीच में कौन सा कोऑर्डिनेट है, कौन सा नंबर है, ये हमें याद करना है, सीखना है। तो ज्योमेट्री मीन्स क्या होता है? जियो यानी कि अर्थ, मेट्री यानी कि मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी कि मेजरमेंट। ज्योमेट्री मीन्स अर्थ का मेजरमेंट करना। तो यहाँ पे आपको दिया है ग्रीक वर्ड जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रिया मीन्स मेजरिंग। सो ज्योमेट्री का मीनिंग होता है अर्थ का मेजरमेंट करना। तो बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस, ये आपको 8th स्टैंडर्ड में हुआ था। कौन से पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है, एक नंबर लाइन दी होगी और उसके ऊपर ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, ये हमें फाइंड आउट करना था, वो हमने कर दिया था। अब इस एक्सरसाइज 1.1 की तरफ जाने से पहले रिमेंबर दिस में 2 चीज़ें दिए, तो वो आप लिख लीजिए। The distance between 2 points is obtained by smaller coordinate from larger coordinate। यानी कि क्या दिया है देखो, distance between 2 points is equal to क्या आएगा, larger coordinate कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, यानी कि लार्जर और स्मॉलर की सब्ट्रैक्शन करनी होगी। देन द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आएगा। लिख लो सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव। कभी भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं आएगा। अगला पॉइंट दिया है बिटवीननेस। अब बिटवीननेस, तो इफ पी क्यू आर आर 3 डिस्टेंट कोलिनियर पॉइंट। अब क्या हुआ है देखो, बिटवीननेस में P, Q, R are 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि 3 पॉइंट्स की लाइन से। अब इसमें 3 पॉसिबिलिटीज है कि कौन कौन सा पॉइंट कहाँ पे होगा। फर्स्ट वन होगा, देख लो, P, Q, R। अब इसे कैसे लिखेंगे देखो, P डैश Q डैश R, यानी कि Q इज इन बिटवीन द PR। सेकेंड रहेगा P R यहां पे रहेगा और Q, यानी कि इसको उल्टा कर दिया तो P R Q, यानी कि R बिटवीन में रहेगा। थर्ड कंडीशन है P बिटवीन में रहेगा और Q R एक साइड को दोनों, तो यहां पे क्या आएगा, Q P R, यानी कि P इज द बिटवीन पॉइंट ऑफ Q R। ओके, अब हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमें, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन गिवन बिलो। तो मैंने पहले से ही यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करके रखे, उसके कोऑर्डिनेट्स भी है A B C D E 0 Q P K J H। अब फर्स्ट वन पूछा है डिस्टेंस बिटवीन B एंड E। क्या पूछा है हमें, डिस्टेंस बिटवीन B एंड E। तो पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है, B, और दूसरा है E। तो हमें क्या लिखना होगा देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ B और उसके नीचे लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ E। और B के भी और E के भी हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे।
अब b का देखो, b कहाँ पे है, यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट है उसका 2, e का है 5। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा पहले कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो क्या है 5 इज ग्रेटर देन 2। सो नीचे लिखिए डिस्टेंस b कॉमा e इज इक्वल टू ग्रेटर माइनस स्मॉलर। आपको नोट्स में दिया है मैंने, डिस्टेंस इज इक्वल टू लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो क्या आया डिस्टेंस हमारा डी बी कॉमा ई इज इक्वल टू 3। और ए आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए, निगेटिव डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। आगे दिया है हमें, देखो डिस्टेंस जे ए, क्या पूछा है डिस्टेंस जे ए। तो डी जे कॉमा ए इज इक्वल टू, अब कोऑर्डिनेट्स लिखो, को ऑर्डिनेट्स ऑफ जे, को ऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अब जे की वैल्यू देखो, कहाँ पे है जे, यहाँ पे -2 है वैल्यू, तो लिख दिया -2। अब ए देखो, ए की वैल्यू क्या है 1। अब इनमें कौन बड़ा है 1 या -2, तो 1 बड़ा होगा। हमेशा एक बात रखो याद कि नंबर ऑन राइट साइड इज ग्रेटर। राइट साइड पर जो नंबर होगा वो ग्रेटर होगा। राइट पे कौन है ए 1। पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से बढ़कर रहेगा। क्या करेंगे आगे, कौन बड़ा है 1 इज ग्रेटर देन -2। तो लिख दो फॉर्मूला आप, डिस्टेंस जे ए इज इक्वल टू 1 माइनस -2। 1 माइनस माइनस क्या होगा +2, 1 + 2 3। तो लिखो आंसर डिस्टेंस जे कॉमा ए इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। टू फाइंड डिस्टेंस PC। अब PC का फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस P कॉमा C। तो क्या लिखेंगे पहले, कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ C, कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ C। अब P और C के लिखने हैं कोऑर्डिनेट्स। P कहाँ है देख लो, यहाँ पर -4, C कहाँ पर है +3। ओके, राइट पे कौन सा है C। द नंबर ऑन द राइट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर। सो क्या करेंगे, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर देंगे, 3 इज ग्रेटर देन -4। फॉर्मूला लिखेंगे डी P कॉमा C इज इक्वल टू 3 माइनस -4। 3 माइनस माइनस क्या होता है +4, 7। डिस्टेंस बिटवीन P एंड C इज 7। देन फोर्थ वन, J और H। डिस्टेंस JH इज इक्वल टू क्या आएगा देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट J, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। J कहाँ पर है देख लो, यहाँ पर। H कहाँ पर है, यहाँ -2 -1, -2 -1। अब राइट हैंड साइड का नंबर बड़ा होता है, यानी कि H है, तो -1 इज ग्रेटर देन -2। लिख लो फॉर्मूला, डिस्टेंस
जे कॉमा एच इज इक्वल टू -1 माइनस -2, -1 माइनस माइनस प्लस 2, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 में से 1 गया 1, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर तो 2 का साइन पॉजिटिव आएगा, वो नहीं लिखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन जे एंड एच इज 1, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, कभी भी आंसर निगेटिव नहीं आएगा, इतना लिख के ले लो। तो अब नेक्स्ट 4 सॉल्व करेंगे। तो 5th वन है हमारा, ये नंबर्स चेंज करने पड़ेंगे, वैसे ही रख दिया है मैंने सारा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ए दिखाने के लिए। अब ए है 5th, ए है 6th, ये होगा 7th और ये होगा 8th। ओके, तो डिस्टेंस क्यों फाइंड आउट करना है हमें। अब क्यों कैसे करेंगे देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लिखो के एंड कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ओ। के क्या पर है, यहाँ पर के क्या पॉइंट है -3, ओ का कोऑर्डिनेट है 0। अब इनमें राइट वाला जो होता है वो लार्जर होता है, तो 0 इज ग्रेटर देन -3। सो लिखो डिस्टेंस के डॉट कॉमा ए इज इक्वल टू 0 माइनस -3, यानी कि क्या आएगा 0 माइनस माइनस क्या होगा +3, 0 + 3 क्या होता है 3, तो के डॉट ओ इज 3, डिस्टेंस बिटवीन के एंड ओ इज 3। नेक्स्ट है ओई, तो ओई का क्या आएगा देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई। अब ओ की वैल्यू है 0, ई की वैल्यू है 5, नंबर ऑन राइट साइड इज ग्रेटर, सो 5 इज ग्रेटर देन 0। फॉर्मूला में भरो, डिस्टेंस बिटवीन ओ कॉमा ई इज इक्वल टू 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 दैट इज 5। तो आंसर क्या आया हमारा देख लो, डिस्टेंस ओ कॉमा ई इज 5। ये होगा 6। अब लास्ट 2 सॉल्व करेंगे, 7th और 8th। यहां पर क्या दिया है देखो, पी जे, पी और जे, तो p का कोऑर्डिनेट है -4 और j का कोऑर्डिनेट है -2। नंबर ऑन राइट साइड इज ग्रेटर, सो -2 इज ग्रेटर देन -4। p और j में राइट को कौन सा है, राइट हैंड साइड को -2। क्या करेंगे अब, फॉर्मूला में फिल करेंगे, p कॉमा j -2 माइनस -4, -2 माइनस माइनस क्या होगा +4। अब माइनस और प्लस का वैल्यू क्या होता है ऑपरेशन, माइनस प्लस, -4 में से 2 गए, आंसर आया 2। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो 4 बड़ा है उसका पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं लिखा तो भी चलेगा, मगर निगेटिव हमेशा लिखना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज क्यूबी। अब क्यूबी का देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। अब Q देखो कहाँ पर है -5, B देखो कहाँ पर है 2। नंबर ऑन राइट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर, सो 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -5। तो 5 करो फिल फॉर्मूला में, डिस्टेंस बिटवीन Q B इज 2 माइनस -5, 2 माइनस माइनस +5, 2 + 5 7। ये हो गया पूरा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, पूरा लिख के ले लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 2 है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज x एंड b इज y। अब कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या दिया है देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ a इज इक्वल टू x रहेगा और b इज इक्वल टू y रहेगा। तो हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ ए बी।
अब इसके लिए हमें कुल मिला के 6 एग्जाम्पल्स हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं, देख लो। फर्स्ट वन इज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 7। ओके, x क्या है 1, y है 7। तो क्या लिखना होगा हमें, कोऑर्डिनेट ऑफ a, कोऑर्डिनेट ऑफ b इज इक्वल टू a यानी कि x है यानी कि 1 और यहाँ पे आएगा 7। अब इसमें बड़ा कौन है 7 इज ग्रेटर देन 1। सो नीचे फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस a कॉमा b इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। अब सेकेंड वन, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू -2। क्या है दिया है देखो, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू -2। सेम प्रोसीजर, कोऑर्डिनेट ऑफ a, कोऑर्डिनेट ऑफ b। अब यहां पे मैंने लाइन मारी है, आप पूरा लिखेंगे 6 -2। अब इसमें पॉजिटिव और निगेटिव में कौन बड़ा होता है, हमेशा पॉजिटिव। तो 6 इज ग्रेटर देन -2। तो चलो लिखो, डिस्टेंस a कॉमा b इज इक्वल टू 6 माइनस -2। 6 माइनस माइनस क्या होगा, +2। 6 + 2 क्या आएगा 8। तो डिस्टेंस ऑफ AB इज 8। अब अगला सॉल्व करते हैं, थर्ड वन, x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू। थर्ड वन में दिया है x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू 7। तो -3 एंड 7, सेम प्रोसीजर, कोऑर्डिनेट ऑफ a, कोऑर्डिनेट ऑफ b। a का क्या वैल्यू है -3 और b की वैल्यू है 7। तो फॉर्मूला लिखो, डिस्टेंस a कॉमा b इज इक्वल टू, नहीं एक स्टेप रह गया है, कौन बड़ा है 7 इज ग्रेटर देन -3। निगेटिव और पॉजिटिव में हमेशा बड़ा कौन रहेगा, पॉजिटिव नंबर। सो डिस्टेंस a कॉमा b इज इक्वल टू 7 माइनस -3। 7 माइनस माइनस क्या होगा +3। क्या आ गया आंसर देख लो, 7 + 3 10, करेक्ट। अब फोर्थ वन सॉल्व करेंगे, -4 और -5 दिया है। फोर्थ वन, x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -5। अब सेम प्रोसीजर, कोऑर्डिनेट ऑफ a, कोऑर्डिनेट ऑफ b, -4 और -5। अब निगेटिव दोनों नंबर है, तो निगेटिव में जो स्मॉलर रहता है वो बड़ा रहता है, मीन्स क्या, तो -4 इज ग्रेटर देन -5। पहले क्या करोगे, साइन निगलेक्ट करो, निगेटिव है इसलिए। छोटा नंबर कौन सा है 4, तो 4 बड़ा होगा। निगेटिव में सिर्फ उल्टा करना होता है। तो क्या करोगे, डिस्टेंस a कॉमा b इज इक्वल टू -4 माइनस -5। -4 एज इट इज, +5 कर दो। तब तक क्या आएगा आंसर, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 गए 1। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं लिखा तो भी चलता है। सॉल्व करते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ। तो फिफ्थ वन देख लो, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, तो फिफ्थ में x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है -6। -3 -6,
सेम प्रोसीजर, कोऑर्डिनेट ऑफ x, कोऑर्डिनेट ऑफ y, -3 -6। आगे क्या करोगे, कौन बड़ा है, तो दोनों अगर माइनस होंगे तो माइनस साइन निगलेक्ट कर दो, वापिस जो छोटा रहेगा वो बड़ा होगा, नेगेटिव में जो छोटा रहेगा वो बड़ा होगा, मगर यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, -3 इज ग्रेटर देन -6। फॉर्मूला लिखो, डिस्टेंस a, b इज इक्वल टू -3 -6। यहाँ से लेफ्ट से राइट को माइनस करना, -3 -6, -3 एज इट इज, माइनस क्या होगा, +6। डिस्टेंस a, b, चलो सॉल्व कर दो, माइनस प्लस क्या होता है, -6 -3 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान में रखना होगा, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता। देन नेक्स्ट वन इज, सिक्स्थ वन इज x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -8। अब a कैसे सॉल्व करोगे, देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ x, कोऑर्डिनेट ऑफ x, सॉरी a, कोऑर्डिनेट ऑफ b, 4 एंड -8। आगे क्या दिया है देख लो, a, तो बड़ा छोटा कौन है, प्लस यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव में कौन बड़ा होता है, पॉजिटिव, +4 इज ग्रेटर देन -8। तो फॉर्मूला लिखो, डी a, b इज इक्वल टू, अब लिख लो 4 -8, 4 -8, लेफ्ट से राइट को माइनस कर दो, यानी कि 4 माइनस हो गया +8, 4 + 8 कर दो, क्या आएगा आंसर, 4 + 8 12। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा, लिख के ले लो सारा, नहीं तो स्क्रीनशॉट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ जाते हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू, यानी कि विच पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू, यानी कि बीच वाला पॉइंट कौन सा है, उसके बाजू में 2 रहेंगे, कुल मिलाकर कितने पॉइंट्स होंगे, 3। बीच वाला पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, अगर कोलिनियर नहीं है, स्टेट सो, तो क्यों नहीं है वो भी हमें बताना है। तो फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया है, डिस्टेंस PR इज इक्वल टू 7, डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू 10 एंड डिस्टेंस QR इज इक्वल टू 3। अब यहां क्या करना है देख लो, हमेशा एक बात ध्यान में रखनी होगी, क्या, तो स्मॉल प्लस स्मॉल इज इक्वल टू लार्ज, ये हो रहा है या नहीं, इतना ही सिर्फ हमें याद रखना। यानी कि अब एक क्या है, स्मॉल प्लस स्मॉल इज इक्वल टू लार्ज, ए आइडिया दिया है हमने, ए ट्रिक रफ वर्क है। इसमें से हमेशा 3 पॉइंट्स रहेंगे और 3 डिस्टेंस दिए होंगे, तो स्मॉल प्लस स्मॉल यानी कि 2 छोटे 2 डिस्टेंस है, उनकी एडिशन कर दो, 7 + 3 इज इक्वल टू लार्ज, आ गए क्या देख लो, 7 + 3 10, तो इज इक्वल टू लार्ज, एक कंडीशन प्रूव हो रही है। तो डायरेक्टली वी कैन से दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर एक कंडीशन हो रही है तो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यही हमें अब बोर्ड पे लिखना है, तो देख लो कैसे लिखेंगे, स्मॉल प्लस स्मॉल यानी कि डिस्टेंस PR, सेकेंड वाला स्मॉल रहेगा डिस्टेंस QR, इज इक्वल टू क्या रहेगा, 7 + 3 इज इक्वल टू 10। अब 10 वैल्यू किसकी है देख लो, PQ की, सो डिस्टेंस PQ, ALHS एज इट इज यहां पे लिख दो। क्या क्या वापिस सिखाता हूं देख लो, स्मॉल प्लस स्मॉल एडिशन कर दो, आ गए क्या एडिशन देख लो, वो इक्वल है क्या, ये पूरा लिखेंगे, फिर इक्वल है क्या, हाँ इक्वल है, 10 को 10 मैच हो गए ना, डिस्टेंस PQ भी 10 है, तो हम लिखेंगे नीचे
तो इक्वल आ रहा है तो क्या लिखेंगे देखो, P, Q, R आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये सारे क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। अब हमें फाइंड आउट करना था पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू, कौन सा पॉइंट बिटवीन है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एडिशन की तरफ, यानी कि दो पार्ट्स जो छोटे हैं ना ओ। अब इनमें कॉमन पॉइंट एक कौन सा भी रहता है हमेशा, तो देख लो कौन सा कॉमन पॉइंट है, पी आर और क्यू आर, कौन सा है कॉमन, आर। तो आर इज बिटवीन पी एंड क्यू। आर क्या रहेगा, बीच में रहेगा पी एंड क्यू के, सो पी डैश आर डैश क्यू, पी क्यू के बीच आर है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 3 में से फर्स्ट एग्जांपल। सिमिलरली सारे सॉल्व करने हैं, 6 है पूरे हमें। तो अब सेकेंड के तरफ जाते, आर एस दिया है, डिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू 8, डिस्टेंस एस टी इज इक्वल टू 6, डिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू 4। अब देख लो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले चेक कर दो ओरली कि सबसे बड़ा कौन है, 8, साइड को रख दो। स्मॉल प्लस स्मॉल, 6 प्लस 4 क्या आ रहा है आंसर, 10। 10 इज इक्वल टू 8, नो 10 इज नॉट इक्वल टू 8। तो डायरेक्टली वी कैन से दैट पॉइंट आर एस एंड टी आर नॉन कोलिनियर। अब यही हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। तो पहले स्मॉलर दो की एडिशन कर दो, डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। ओके, देन क्या करो, एल एच एस एज इट इज लिख लो, डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर कॉमा टी। तीसरा कौन बचा है, आर एस, डिस्टेंस आर एस। अब यहां पर चेक करो कॉमन है या नहीं, इक्वल है क्या नहीं। ए आया आंसर 10 और इसकी वैल्यू है 8, तो इक्वल है क्या, नहीं, नॉट इक्वल। अगर यहाँ पे साइन नॉट इक्वल रहेगी तो हम लिखेंगे पॉइंट, देखो आर एस एस टी आर टी, इसमें 3 ही पॉइंट निकलेंगे, आर एस टी, आर कॉमा एस कॉमा टी आर नॉन को लीनियर। ओके, लीनियर और कोलिनियर यानी कि इन तीनों पॉइंट से स्ट्रेट लाइन तैयार होती है या नहीं। नॉन कोलिनियर में स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म होती, कोलिनियर में होती है। अब थर्ड वन, डिस्टेंस ए बी 16, डिस्टेंस बी सी रहेगा और डिस्टेंस ए सी रहेगा। चेक करते हैं क्या क्या दिया है, सी ए दिया है यानी कि ए सी 9 और बी सी दिया है 7। ओके, देन अब चेक कर लो कि हो रहा है क्या नहीं। स्मॉल 2 पार्ट्स कौन से हैं, 7 और 9, 7 प्लस 9 16, तो आ रहा है क्या, इज इक्वल टू 16। तो ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर है, वही हमें बोर्ड पे लिखना होगा। लिख लो, दो छोटे पार्ट्स जो है, डिस्टेंस बी कॉमा सी प्लस डिस्टेंस सी कॉमा ए इज इक्वल टू 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 16। अब मैच हो रहा है क्या, हमारा आंसर थर्ड वाले के सबसे बड़े वाले को मैच हो रहा है क्या, हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, एल एच एस एज इट इज इक्वल टू सबसे बड़ा कौन है, ए कॉमा बी। आंसर करेक्ट आया था तो इक्वल लिख दिया। अगर इक्वल रहेगा तो नीचे लिखेंगे हम
पॉइंट्स, अब इसमें कौन कौन से 3 है, तो ए बी और सी, ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर। देन अगर कोलिनियर है तो बीच वाला पॉइंट कौन सा है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एडिशन के तरफ। कहां पे जाना होगा, एडिशन के तरफ। इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा है, यहां पर कैसे चेक किया, तो इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा है, बी सी और सी है, तो सी कॉमन है, तो सी इज बिटवीन ए एंड बी। तो कैसे लिखोगे आप, देख लो, ए लिखना, सी को बीच में लेना, बी, सी इज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी साइड को लिखना, बीच में सी लिखना। ये हो गए हमारे फर्स्ट 3, ए लिख के ले लो, बाद में आगे वाले 3 सॉल्व। तो अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो देखो थर्ड के फोर्थ में दिया है हमें डिस्टेंस LM इज इक्वल टू 11, डिस्टेंस MN इज इक्वल टू 12, डिस्टेंस NL इज इक्वल टू 8। सो निगलेक्ट द लार्जेस्ट, 2 स्मॉलेस्ट की एडिशन कर दो, तो दे लिखो 2 स्मॉलेस्ट यानी कि LM प्लस डिस्टेंस NL। LM की वैल्यू है 11, NL की वैल्यू है 8। क्या आ गया आंसर, 19। अब चेक कर दो कि ओ लार्जेस्ट से इक्वल है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे LHS एज इट इज, LM प्लस NL इज नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मीन M कॉमा N। अगर नॉट इक्वल रहेगा तो स्टेटमेंट आएगा पॉइंट L कॉमा N कॉमा N आर नॉन कोलिनियर, ए नॉन कोलिनियर पॉइंट है, यानी कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करते। अब फिफ्थ वन की जगह क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, चेक करो, लार्जेस्ट को निगलेक्ट कर दो, 15, 7, 8 में 15 इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट को निगलेक्ट कर दो, स्मॉलर टू की एडिशन कर दो, 7 प्लस 8 15 इक्वल है, तो ये आएगा कोलिनियर। यही अब बोर्ड पे लिखेंगे, लिख लो स्मॉलर 2 पार्ट्स यानी कि y कॉमा z प्लस डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z, 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15। लार्जेस्ट को इक्वल है तो LHS एज इट इज, डिस्टेंस y कॉमा z प्लस डिस्टेंस x कॉमा z इज इक्वल टू डिस्टेंस x कॉमा y। जो थर्ड वन था लार्जेस्ट यहां पर लिख दिया, इक्वल है, चेक किया था इसलिए इक्वल साइन, नीचे स्टेटमेंट आएगा, पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स है देख लो, x, y एंड z, तो x कॉमा y कॉमा z आर कोलिनियर, ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। और आगे क्या लिखेंगे आप, इन बिटवीन पॉइंट रहेगा तो एडिशन की तरफ जाओ, कॉमन पॉइंट देख लो कौन सा है, xz और yz, z, सो z इज बिटवीन, दो कौन बचे, z इज बिटवीन x एंड y, तो क्या करेंगे आप, x लिखो, z को बीच में डालो और y, x z एंड y। लास्ट वन D 5 दिया है, EF 8 दिया है, DF 6 दिया। निगलेक्ट द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट को निगलेक्ट कर दो तो क्या आएगा देख लो, 2 स्मॉलर की एडिशन कर दो, D कॉमा E प्लस D कॉमा F, यानी कि 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11। अबे 11 इज इक्वल टू 8 नहीं, तो एज इट इज LHS लिख लो, D
डिस्टेंस ऑफ डी कॉमा ई प्लस डिस्टेंस ऑफ डी कॉमा एफ इज नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट मीन्स ई एफ डिस्टेंस ई कॉमा एफ। अगर इक्वल नहीं है तो स्टेटमेंट लिख लो पॉइंट्स डी ई एफ आर नॉन कोलिनियर। क्या पॉइंट्स डी ई एफ आर नॉन कोलिनियर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट ए बी सी आर सच दैट डिस्टेंस ए सी is 10 and CB is 8. Find the distance of AB। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर 3 पॉइंट्स है तो 2 पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी 1 यानी कि कैसे पॉइंट होंगे, तो अब ABC है तो लाइन में रहेंगे पॉइंट, ए होगी पॉसिबिलिटी 1 और सेकेंड पॉसिबिलिटी होगी ए पॉइंट एज इट इज रखना, ए दोनों को उल्टा कर देना है, यानी कि सी को यहां पर लेना बीच में और बी को साइड में। एक तो बी पॉइंट बीच में होगा, नहीं तो सी पॉइंट। ओके, ए पॉइंट बीच में होगा और ओ कैसे होगा, बी ए सी। तो वो नहीं कंसिडर करेंगे, 2 प्रॉपर्टीज हम कंसिडर करेंगे क्योंकि ए बी सी है और 3 पॉइंट रहने तो पॉसिबिलिटी 2 रहती है। पॉसिबिलिटी 2। ओके, तो अब देखिए पहला कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरा कैसे सॉल्व करेंगे। अब बी पॉइंट बीच में है तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस ए सी, ए पूरा वाला, यानी कि क्या होगा, डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी। ए पूरा यानी कि ए टू बी एंड बी टू सी। अब यही लिखना है हमें। ए सी मालूम है क्या है, ए बी कितना है देख लो, नहीं मालूम तो वही निकालना है हमें, और डिस्टेंस बी सी कितना है 8। तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लो, डिस्टेंस ए बी एज इट इज जगह पर 10 और ए प्लस है, यहाँ पर आकर माइनस। तो आ गए हम आंसर के स्टेप पे। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2। ये हो गई पॉसिबिलिटी 1। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं, ए सी बी, यानी कि सी इज बिटवीन द ए एंड बी। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे देखो। अब यहाँ पे बड़े वाला सेगमेंट देखो कौन सा है, ए बी। तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस, छोटे 2 कौन पोर्शन से, ए सी और सी बी, ए सी प्लस डिस्टेंस सी बी। अब किस किस का मालूम है देख लो, ए सी मालूम है तो ए सी की जगह मैंने 10 लिख दिया, और सी बी यानी कि सी बी क्या कितना है 8, 10 प्लस 8 18। ये आ गया हमारा सेकेंड डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ए बी का। तो 2 पॉसिबिलिटी के 2 आंसर आएंगे, नीचे लिख लो, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 18 और 2। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सेम 4th के जैसा ही है। क्या दिया है देखो, पॉइंट्स एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सच दैट, ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर है यानी कि एक ही लाइन में है। एक्स वाई इज 17, एक्स वाई की वैल्यू क्या दी है हमें 17, और वाई जेड इज इक्वल टू 8, वाई जेड की वैल्यू दी है हमें 8। तो हमें एक्स जेड फाइंड आउट करना है, देख लो। अब यहां पर भी पॉसिबिलिटीज 2 होगी, पॉसिबिलिटीज 1, पॉसिबिलिटी 2। इसकी फिगर कैसे निकालोगे, हम क्या करते हैं पहले जैसे अल्फाबेटिकली लिखेंगे x y z, और सेकंड में क्या करेंगे, पहले वाले को अपने जगह पर रख देंगे, दूसरे और तीसरे को अल्टरनेट कर देंगे, z बीच में और y लास्ट। अब सॉल्व करने की देखो, सेम
इधर जैसा सॉल्व किया वैसे ही क्या होगा देखो, ये पूरा डिस्टेंस एक्स जेड, यानी कि क्या होगा, ये दो जो स्मॉल पोर्शन है, डिस्टेंस एक्स वाई प्लस डिस्टेंस वाई जेड। अब हमें मालूम क्या है देखो, एक्स जेड निकालना है, एक्स वाई कितना है 17 और वाई जेड है 8, तो डिस्टेंस एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 17 प्लस 8 25। ये हो गया हमारा पॉसिबिलिटी 1। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी को देख जाएंगे। अब क्या है, इधर बड़ा वाला पोर्शन कौन सा है, एक्स वाई, सो डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू स्मॉल टू आर एक्स जेड एंड जेड वाई, एक्स जेड एंड जेड वाई। अब एक्स वाई का कौन कौन से मालूम है देख लो, हमें एक्स वाई मालूम है 17, डिस्टेंस एक्स जेड निकालना है हमें और वाई जेड की वैल्यू है 8। अब डिस्टेंस एक्स जेड निकालना है तो अपनी जगह पर 17 प्लस 8 है, LHS को आकर माइनस हो जाएगा, -8 हो गया, तो इसका आंसर आएगा, देख लो सब्ट्रैक्शन कर लो तब तक, क्या आएगा 17 माइनस 8 9। तो हमें अब दो आंसर्स मिले 24 और 9, तो लिख लो नीचे डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू 9 और 25। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लिख के ले लो दोनों, एक क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले हमें फिगर निकालनी है और जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी देना है। तो अब इसमें क्या करेंगे देखो, A डैश B डैश C, यानी कि B इज इन बिटवीन द AC। तो पहले हम फिगर निकालते हैं, एक लाइन निकालो, 3 पॉइंट्स निकालेंगे, B इज इन बिटवीन द C। हो गए फिगर पूरी हो गई। पूरे एरिया को यानी कि AC को हम बोलेंगे 11 और जो BC पोर्शन है वो है 6.5। अब फिगर हो गई कंप्लीट। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस AB। तो सेम प्रोसीजर जैसे हमने पिछले एग्जांपल में सॉल्व किया। सबसे बड़ा वाला पोर्शन कौन सा है, AC, तो डिस्टेंस AC इज इक्वल टू डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस B कॉमा C। सिमिलरली AC कितना है 11, AB हमें फाइंड आउट करना है, सो A कॉमा B और BC है 6.5। अब डिस्टेंस A कॉमा B एज इट इज रख दिया, A प्लस 6.5 क्या होगा, LHS को आकर माइनस, तो माइनस कर दिया। अब इसका आंसर बताओ मेरे को, डिस्टेंस AB कितना आएगा 4.5। अब कुछ बच्चों की क्या गलती होती है देखो, इसको पॉइंट नहीं है और इससे पॉइंट है, तो कैसे माइनस करना होगा, 11 पॉइंट नहीं है इसे और इसको क्या है पॉइंट छोड़ के एक डिजिट है, तो इसको भी पॉइंट लगाओ और एक 0 लगाओ, क्योंकि पॉइंट को पॉइंट मैच करना पड़ता है। यहाँ पर 5 लिखेंगे आप, यहाँ पर 0 में से 5 जाते हैं नहीं, 1 से लिया 0 हो गया, 10 माइनस 5 इससे लिया, 10 माइनस 6 4 पॉइंट एज इट इज 4.5। ऐसे सॉल्व करना होगा। देन नेक्स्ट वन इज आर्क S एंड T। अब S इज इन बिटवीन द R एंड T, तो पहले डायग्राम निकालो, स्ट्रेट लाइन निकालो, 3 पॉइंट्स लो, S इज बिटवीन R एंड T। कौन कौन से डिस्टेंस दिया है देख लो, ST दिया है कितना है 3.7। आगे कौन सा दिया है RS, तो RS ले लो 2.5। क्या फाइंड आउट करना है RT, यानी कि बड़ा वाला पोर्शन। सेम प्रोसीजर, डिस्टेंस बड़ा वाला पोर्शन कौन सा है RT इज इक्वल टू 2 स्मॉलर, दैट इज RS प्लस ST। RS की वैल्यू है 2.5,
एंड ST की वैल्यू है 3.7। तो डिस्टेंस R, T कैसे करेंगे, क्या आएगा आंसर 6.2। इसका भी लिख के देता हूं, देख लो 2.5 लिखोगे, पॉइंट की जगह पॉइंट मैच करो, पॉइंट के बाद है 7, आगे है 3। 5 + 7 12 का 2 कैरी 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, पॉइंट की जगह पॉइंट। बहुत डीपली सिखा रहा हूं आपको कि कौन से भी बच्चे को ये डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए और सारे न्यूमेरिकल्स आ जाने चाहिए। अब थर्ड वन की तरफ, x, y और z है। तो देख लो xz की वैल्यू क्या दी है, xz की वैल्यू हमें दी है 3√7। तो फिगर निकालता हो, 3 पॉइंट्स लेंगे, x y z, y बीच में है, x और z। अब कौन कौन से दिया है देख लो, xz यानी कि ये पूरा वाला पोर्शन कितना दिया है 3√7। आगे क्या दिया है xy, तो ये सिर्फ छोटा वाला पोर्शन कितना दिया है √7। yz की वैल्यू निकालनी है, सेम प्रोसीजर, डिस्टेंस बिग पोर्शन दैट इज xz इज इक्वल टू 2 स्मॉलर xy प्लस yz, xy प्लस yz। अब xz की वैल्यू कितनी है देख लो, पूरे वाले की 3√7, xy की वैल्यू कितनी दी है √7 और डिस्टेंस yz हमें काउंट करना है। डिस्टेंस yz को एज इट इज रख दो, 3√7 एज इट इज माइनस a√7, LHS को आ जाएगा तो माइनस होगा। अब 3√7 से 1√7 माइनस करो, ऐसा नहीं करना √7 को √7 कट और 3 आंसर आएगा, ऐसा नहीं। 3√7 में से यहाँ पे √7 के आगे कोई भी वैल्यू नहीं यानी कि 1 है, तो 3√7 से 1√7 कट हो गया तो 2√7। डिस्टेंस ऑफ y, z क्या आ गया आंसर 2√7। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, देख लो। विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसका आंसर सिंपल है, MCQ का आ सकता है, क्या आएगा, ट्रायंगल इज formed by 3 non-collinear points। और यहाँ पे 3 non-collinear points को लिख देंगे A, B, C। A स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करते तो क्या बोलते हैं, उसे क्या फॉर्म करते हैं, ट्रायंगल। 3 non-collineर पॉइंट्स फॉर्म ट्रायंगल। तो A हो गए हमारी एक्सरसाइज 1.1 ऑफ ज्योमेट्री, चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि हमें ये वीडियो कैसा लगा। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल। KCC ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। आपको ऑनलाइन ट्यूशन के बाद सारे एग्जाम्पल्स PDF में, PDF नोट्स, साइंस के भी PDF नोट्स, हमारा पर्सनल गाइडेंस, लाइव सेशंस, इन सब फैसिलिटीज प्रोवाइड की दी जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।